का जो आर्टरी सप्लाई है वो देख लेते हैं, फेस की जो मसल्स है उनका। तो हमारा एक आर्टरी होता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये जब असेंड करता है तो नियर कैरोटिड ट्रायंगल है, हम आगे आपको नेक में इसको पढ़ाएंगे कैरोटिड ट्रायंगल, लेकिन वही बस जिसमें मेंशन कर रहा हूँ। तो इन द कैरोटिड ट्रायंगल इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से एक ब्रांच निकलता है जिसे हम कहते हैं फेशियल आर्टरी। ये फेशियल आर्टरी जो होता है ये हमारे टॉर्चस आर्टरी होता है। इसके टॉर्चस होने का रीजन क्या है, हमारे फेस में डिफरेंट हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे कि जब हम स्माइल करेंगे तो एक अलग अलग एक्सप्रेशन बनेगा, सैड होंगे तो अलग उसका एक्सप्रेशन होता है। तो उस समय जो फेशियल मसल्स हैं वो हमारे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब बार बार चेंजेस आते हैं उनमें, कॉन्ट्रैक्ट होना, देन अगेन रिलैक्स होना। तो कहीं ये आर्टरी डैमेज ना हो जाए इस रीजन से हमारी जो फेशियल आर्टरी होता है ये टॉर्चस होता है। ठीक है, अब इसके ब्रांचेस देख लेते हैं। ये हमारा फेशियल आर्टरी आया, कैरोटिड ट्रायंगल से निकला, देन लिप के नीचे एक ब्रांच देगा, उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे इंफीरियर लेबियल आर्टरी। लिप के ऊपर जो ब्रांच देगा उसे हम कहेंगे सुप्रालेबियल आर्टरी, इंफ्रालेबियल आर्टरी, सुप्रालेबियल आर्टरी। देन नोज के पास एक ब्रांच दी गई है, उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे यहाँ पर ये वाला ब्रांच लेटरल नेजल आर्टरी। देन फाइनली ये जाके टर्मिनेट हो जाएगा इन द लैक्राइमल ग्लैंड, और वो जो मतलब जो हमारा लेटरल नेजल आर्टरी है उसके बाद जो फाइनल ब्रांच रहा जो कि जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो उस टर्मिनल पार्ट को हम लोग कहते हैं एंगुलर आर्टरी। ठीक है, अब ये तो हमारे फेशियल आर्टरी के ब्रांचेस हो गए। अब हमारे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस है, हम उन एनास्टोमोसिस को भी देख लेते हैं। तो एक हमारा सुप्रालेबियल आर्टरी और इंफ्रालेबियल आर्टरी के पास यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस बनेगा। मैं जो यहाँ पे ग्रीन डॉट से मार्क किया हूँ वो एनास्टोमोसिस है। तो एक एनास्टोमोसिस सबसे पहले हमारा कहाँ पे हो गया, सुप्रालेबियल आर्टरी एंड इंफ्रालेबियल आर्टरी के बीच। यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पे मेंटालिस मसल होता है, तो यहाँ पे हमारा एक मेंटल आर्टरी आएगा और जो हमारा फेशियल आर्टरी, दोनों के बीच एक डायरेक्ट एक एनास्टोमोसिस होता है, मेंटल आर्टरी एंड एक फेशियल आर्टरी। अब जैसे मैंने आपको बताया था नोज के पास हमारा कौन सा लेटरल नेजल आर्टरी है, और एक हमारा नोज के पास होगा हमारा एक्सटर्नल नेजल आर्टरी। तो बिटवीन लेटरल नेजल आर्टरी एंड एक्सटर्नल नेजल आर्टरी हमको एक और एनास्टोमोसिस देखने को मिलेगा। फिर ये जो हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ये ऊपर गया, देन इसने एक ब्रांच दिया मैक्सिलरी ब्रांच, मैक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद क्या हुआ, हमारा और कंटिन्यू ऊपर हुआ ये, देन इसका जो कंटिन्यूएशन हो रहा है ऊपर, उस कंटिन्यूएशन वाले पार्ट को हम लोग डिफरेंट नेम देते हैं। उसका नाम क्या होगा हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो कि नियर टेम्पोरल बोन पे जा रहा है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, वो ऊपर गया, बस कोई नाम चेंज हो गया, टेम्पोरल बोन के पास गया तो उसका हमने नाम दे दिया सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इस सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी से एक ब्रांच और निकलता है, उस ब्रांच को ये रहा वो ब्रांच, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी। ये ब्रांच है हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड का नहीं है, ये ब्रांच याद रखना है, जो हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है उससे ये ब्रांच आता है। तो फाइन, अब हमारी लास्ट एनास्टोमोसिस देख लेते हैं। ये जो ट्रांसफेशियल आर्टरी आया, ये ट्रांसफेशियल आर्टरी, और ये मैंने आई के पास एक मार्क किया, ये वाला ये हो गया हमारा इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी। तो बिटवीन ट्रांसफेशियल आर्टरी और इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी हमें एक और एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। तो टोटल हमारे फेस पे टोटल 4 एनास्टोमोसिस, 4 इंपॉर्टेंट एनास्टोमोसिस हो गए। ये हो गया आर्टरी सप्लाई। अब हम इसके बाद इसका वीनस ड्रेनेज देख लेते हैं। तो अब हम लोग फेस का जो है वीनस ड्रेनेज सिस्टम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक साइनस प्रेजेंट है, साइनस हम लोग कहते हैं कैवर्नस साइनस। इस कैवर्नस साइनस के जस्ट नीचे हमारा वेन्स का प्लेक्सस होता है, इसको हम लोग कहते हैं टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस। अब इन दो स्ट्रक्चर को हमारा एक वेन कनेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं एमिसरी वेन। ध्यान रखना, एमिसरी वेन जो होता है हमारे वेललेस वेन होते हैं, इसमें वेल एब्सेंट होते हैं। अब हमारे यहाँ से एक डीप फेशियल वेन निकल के आई, ये जो निकल के आ रहा है इसमें कहते हैं डीप फेशियल वेन। अभी यहाँ तक रुकते हैं। अब हमारा ऊपर से 2 वेन आ रहा है, एक सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये देखिए सुप्रा ऑर्बिटल वेन, और एक हमारा सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन। ये दोनों वेन आके साथ में मिले, और फिर नीचे आकर हमारा मिल गया डीप फेशियल वेन के साथ। तो डीप फेशियल वेन, सुप्रा ट्रॉक्लियर वेन एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन, ये तीनों वेन मिलके हमारे बना दिए फेशियल वेन। ये देख सकते हैं तीनों मिले हमारे और बना दिए फेशियल वेन। अब हमारा यहाँ से ब्रांच आता है, इसको हम कहते हैं, ये जो ब्रांच आ रहा है हमारा, मतलब ब्रांच नहीं है, ये आगे कनेक्ट हो रहा है, ये हमारा हो गया मैक्सिलरी वेन। और यहाँ पे हमारा आपको देखने को मिलेगा सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। टेम्पोरल बोन के पास है हमारा सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, और हमारा एक और इसमें वेन आके जुड़ा, ब्रेन जो आपके ब्रेन जो हम लोग कहेंगे मैक्सिलरी वेन, जो होगी हमारा मैक्सिलरी वेन। ये दोनों साथ मिलकर बना दी हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के पीछे जो है हमारा वेन, वो हमारा हो गया कौन सा, रेट्रोमैंडिबुलर वेन हो गया। अब इस रेट्रोमैंडिबुलर वेन का हमारा एक
एंटीरियर पार्ट निकला और एक हमारा पोस्टीरियर पार्ट निकला। ये एंटीरियर पार्ट, एक पोस्टीरियर पार्ट। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसके साथ हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आगे इस पे ड्रेन किया, दोनों साथ मिलकर बना दिया हमारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन। रेट्रोमेंडिबुलर वेन का पोस्टीरियर पार्ट और हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर, मतलब हमारा जो ईयर के पीछे है इसलिए इसका नाम हो गया पोस्टीरियर ऑरिकुलर, दोनों साथ मिलकर बना दिया हमारा एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन जाके हमारा फाइनली लीड कर देते हैं सप्रियम वेन में। अब हम लोग इस तरफ आ जाते हैं। हमारा जो यहाँ पे फेशियल वेन था और जो हमारा मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मिलकर जो रेट्रोमेंडिबुलर बनाए थे, उस रेट्रोमेंडिबुलर का एंटीरियर ब्रांच, इसका एंटीरियर पार्ट और फेशियल वेन मिलकर हमारा बना देंगे कॉमन फेशियल वेन। ये कॉमन फेशियल वेन जो होगा देन हमारा फाइनली ड्रेन कर देती है इसमें इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये पूरा हो गया हमारा फेस का वीनस ड्रेनेज सिस्टम। अभी हम लोग नर्व सप्लाई आने से पहले छोटा सा पार्ट है लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, उसको देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जो रेड से ड्रॉ किया ये हमारा लिम्फ नोड्स है। ये हमारा जो ऑक्सीपिटल पीछे हमारा ऑक्सीपिटल होता है उसके पास जो लिम्फ नोड हो गया उसे हम कहेंगे ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड। हमारा जितना भी पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा जाएगा इस ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड पे। हमारे ईयर के जस्ट पीछे हमारा होता है ये जो लिम्फ नोड है, ये हो गया हमारा ईयर के पीछे है तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड। तो जब हमारा पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारे दो लिम्फ नोड में जाएगा, एक जाएगा हमारा ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड पे और एक जाएगा हमारा पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड। ये जो पूरा पोस्टीरियर पार्ट है। अब सामने की तरफ आते हैं। अब जो ईयर के जस्ट सामने होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। ये हमारा प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कैसे डिफरेंशिएट होता है। हमारा जो ये आई के पार्ट का जो पूरा पार्ट है, ये पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है वो दिख रहा है, ये पूरा जाएगा हमारे प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड। अब इतने पार्ट को छोड़ करके और जो सिम्पैथिस मेंटल वाला पार्ट है जहाँ मेंटलिस मसल होता है, इस पार्ट को छोड़ करके और ये हमारे पार्ट को छोड़ के जो हमारा पूरा आई के नीचे जो बचा ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा जाता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड पे। ये देख सकते हैं जो मैंडिबल के नीचे जो हमारा लिम्फ नोड बना है ये होगा हमारा सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। अब ये जो हमारा सिम्पैथिस मेंटल के नीचे जो लिम्फ नोड है उसको हम लोग कहेंगे, क्योंकि उसके नीचे है तो सब मेंटल लिम्फ नोड। तो ये जो हमारा जो इतना पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट जो सिम्पैथिस मेंटल वाला पार्ट है वो हमारा ड्रेन कहाँ पे करेगा, सब मेंटल लिम्फ नोड पे। जिसके साथ हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो गया। अब फाइनली हम आ जाते हैं इसके नर्व सप्लाई पे। अब हम लोग फेशियल मसल के नर्व सप्लाई देखने जा रहे हैं। इसको जो सप्लाई करता है नर्व उसको हम कहते हैं फेशियल नर्व, जो कि हमारा 7th क्रेनियल नर्व होता है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये इसको हम कहते हैं मास्टर्ड प्रोसेस। छोटा सा स्पाइन से जो आपको दिख रहा होगा इसे हम कहते हैं स्टाइलॉइड प्रोसेस। इसके बीच में एक छोटा सा फोरामेन होता है, इस को हम कहते हैं स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन। अभी जो पीछे डॉट डॉट में बनाया हूँ ये हमारा इंट्राक्रेनियल कोर्स ऑफ फेशियल नर्व है। ये स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन के थ्रू बाहर आता है फेशियल नर्व। बाहर आने के बाद ही एक हमारा ईयर के पीछे एक ब्रांच देता है, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। आगे बढ़ने में ये हमारा जो दो मसल होते हैं मसल के लिए ब्रांच देता है। एक ब्रांच जाता है हमारे पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल को और एक हमारा जाता है नीचे स्टाइलोहायोइड मसल को। इसके बाद ये जो हमारा फेशियल नर्व है आगे कंटिन्यू होता है और दो मेजर ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। एक जो आपका ब्रांच होगी इसको हम लोग कहते हैं टेम्पोरोफेशियल ब्रांच, टेम्पोरोफेशियल ब्रांच, और एक हमारा डिवाइड होगा सर्वाइकोफेशियल ब्रांच में। इस टेम्पोरोफेशियल ब्रांच के दो फर्दर और छोटे छोटे ब्रांच निकलते हैं। एक होगा हमारा ये टेम्पोरल ब्रांच और एक होगा हमारा जाइगोमेटिक ब्रांच। ये हमारे निकले टेम्पोरोफेशियल से। अब जो हमारा सर्वाइकोफेशियल जो पार्ट है उससे भी हमारे कुछ ब्रांचेस आएंगे। एक हमारे निकलेगा सबसे पहला बकल ब्रांच। ये बकल ब्रांच भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा अपर बकल, एक होता है हमारा लोअर बकल। इनके बीच ही हमारा पैरोटिड डक्ट होता है और हमारा बक्सिनेटर मसल होता है। फिर नीचे आ जाते हैं, एक ब्रांच हमारा निकलेगा मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच और एक हमारा निकलेगा सर्वाइकल ब्रांच। अभी किस किस मसल को सप्लाई करते हैं कहाँ कहाँ पर। हमारा जो टेम्पोरल ब्रांच होता है ये हमारा जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल होता है, इसके सुपीरियर पार्ट में जो भी मसल्स होते हैं उनका हमारे टेम्पोरल ब्रांच सप्लाई करते हैं। अब जो हमारे आई मसल के इंफीरियर पार्ट में जो मसल्स होंगे उनका हमारा सप्लाई करेगा कौन, जाइगोमेटिक ब्रांच। अभी जो अपर बकल है, इस अपर बकल के भी हमारे दो पार्ट होते हैं, एक सुपरफिशियल पार्ट, एक होता है हमारा डीप पार्ट। सुपरफिशियल पार्ट जो होता है ये हमारे यहाँ पे जो प्रोसीरस मसल होता है इसको सप्लाई करता है, और जो हमारा डीप पार्ट होता है मतलब अपर बकल का जो डीप पार्ट होता है ये हमारे अपर मसल को सप्लाई करता है। तो ये जो हमारा लोअर बकल है ये हमारे बक्सिनेटर मसल को सप्लाई करता है। अभी जो मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच है ये हमारे लोअर मसल को सप्लाई करेगा
और जो सर्वाइकल ब्रांच होता है ये हमारे नेक का जो मसल होता है प्लेटिज्मा उसको सप्लाई करता है। तो ये सारे इसके नर्व सप्लाई हो गए। आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें कुछ पॉइंट और इंक्लूड करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जो हमारा जो फेशियल नर्व होता है ये एक पैटर्न बनाता है गूस फीट की तरह। फेस पे ये एक कुछ ऐसा पैटर्न बनता है इसका गूस फीट की तरह। इसे हम लोग कहते हैं पेस एंसाइनस। इस पैटर्न को कहते हैं पेस एंसाइनस पैटर्न। ऐसा सेम पैटर्न हमारे लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होता है। हमारे जो तीन मसल होते हैं, एक तो हो गया हमारा सार्टोरियस, ग्रेसिलिस एंड सेमीटेंडिनोसस। इनको हम कहते हैं गैरोस मसल। ये भी हमारा सेम ऐसा पेस एंसाइनस पैटर्न बनाते हैं। तो पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे अपेंडिक्स पे। सबसे पहले हमारा बेल्स पैल्सी। बेल्स पैल्सी क्या होता है? अगर हमारा फेशियल नर्व डैमेज हो गया तो उसकी वजह से हमें लोअर मोटर न्यूरॉन पैल्सी हो जाता है। तो जो डैमेज साइड होता है वहां पर जो आपका आई होगा वो उसको आप क्लोज नहीं कर पाओगे, परमानेंट ओपन रहेगा। और जो अनअफेक्टेड साइड होता है वहां पर हमें टोसिस हो जाता है। टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आई लिड, ठीक है। और जो अफेक्टेड साइड होगा वहां की सारे फेशियल एक्सप्रेशन लॉस हो जाएंगी और आपके जो फोरहेड के जो रिंकल्स आते हैं वो रिंकल्स भी नहीं आएंगे। और आपको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक ड्रिपलिंग ऑफ सलाइवा होगा, ड्रिपलिंग ऑफ टीयर्स होगा। और जब भी आप खाना खाएंगे तो जो आपका वेस्टिब्यूल होगा वहां पे जाके खाना रुक जाएगा, उसका प्रॉपर च्यू नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा बेल्स पैल्सी। सेकंड हम अपने आते हैं डेंजरस एरिया ऑफ फेस पे। तो ये जो हमारा फिल्ट्रम पार्ट होता है, फिल्ट्रम पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं डेंजरस एरिया ऑफ फेस। ये यहाँ पे ये जो पार्ट होता है इसको ड्रेन करता है हमारा फेशियल वेन। फेशियल वेन जो होता है आपका, ये आपका वेल्व वेन होता है। इसका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है हमारे कैवर्नस साइनस से, जो मैंने आपको वीनस ड्रेनेज सिस्टम पे बताया था। जो आपका कैवर्नस साइनस होता है ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ड्रेन करता है। तो अगर इस यहाँ पे फिल्टर में डैमेज होने की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो फेशियल वेन के थ्रू डायरेक्ट चल जाएगा कैवर्नस साइनस पे और हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा क्रेनियम के अंदर जो पेन होगा उसको डैमेज करेगा। थर्ड हमारा आता है कंजक्टिवाइटिस। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आई डिजीज होता है। ये किसी भी इन्फेक्शन या फिर एलर्जी के थ्रू हो सकता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ वाले पे, इक्ट्रोपियन। इक्ट्रोपियन क्या होता है? ये जनरली हमारे ओल्ड एज लोगों में देखने को मिलता है। हमारा जो लेक्राइमल पंक्ता होता है ये हमारा एसिड का इवर्जन हो जाता है। तो ये हमारा होता है इक्ट्रोपियन। फिफ्थ वन हमारा आता है चैलाजियन। चैलाजियन क्या होता है? हमारे जो ये आईलिड होता है, आईलिड के पीछे हमारे ग्लैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं टार्सस ग्लैंड या फिर मेबोमियन ग्लैंड कहते हैं। इस मेबोमियन ग्लैंड का इन्फॉर्मेशन हो जाना, इससे हम लोग कहते हैं चैलाजियन। अब हम अपने आते हैं 6 नंबर पे, जो कि हमारा हॉर्डियोलम या फिर स्टाइल। ये क्या होता है? हमारा जो एक्सेसरी लेक्राइमल ग्लैंड होते हैं जिससे हम कहते हैं ग्लैंड ऑफ ज़ीस, उस ग्लैंड ऑफ ज़ीस का इन्फॉर्मेशन हो जाना उससे हम कहते हैं हॉर्डियोलम। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक होता है पूरा खत्म। जो हमने फेशियल नर्व मसल पढ़ाए उसके ब्लड सेल पे टॉपिक पर खत्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे हमारा सपोर्ट करते रहें। हम भी आपके लिए नए नए इजियर वे में नए नए टॉपिक्स आप लाते रहेंगे। अगर आपके कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे उससे ही बताएं और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं जल्दी तो हमें बताएं। और बस हमारे ऐसे सपोर्ट करते रहें, हम आपके नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।